नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं गांव बड़ंगी में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सत्यनारायण जी, सरपंच प्रतिनिधि हैं। हम आपको बता दें, इनकी मिसेज संयोगिता जी यहाँ से सरपंच हैं। लगभग 2 साल का कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है। इस 2 साल में विकास कार्यों की बात करें, लोगों को उम्मीदें थी सरपंच साहब से। 2 साल में गाँव में क्या सुधार किए हैं, सत्यनारायण जी से बातचीत करेंगे। क्या काम चल रहे हैं, क्या भविष्य में करवाने वाले हैं। प्रधान जी, राम राम। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है जी। प्रधान जी, 2 साल का आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है। हाँ जी। इस 2 साल में विकास कार्यों में कितनी तेजी आई है और आपने गांव में क्या काम करवाए हैं? विकास कार्यों में जी एक तो हमारे गाँव से नाहड़ को जो कच्चा रास्ता था 5 क्रम का, लगभग उसकी लंबाई थी 2 ढाई किलोमीटर। जी। तो उसका निर्माण करवाया है, लगभग उसमें मतलब 70-80 लाख रुपए लगे हैं। जी सर। वो मतलब बनवा दिया है जी, जी। मार्केटिंग बोर्ड से। जी। और आने-जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी थी। वो कच्चा रास्ता था, गड्ढे हुए हो रहे थे। अब जी। वो पक्का मार्केटिंग बोर्ड से मतलब निर्माण हो चुका है, जी। तैयार है जी। और जैसे और गांव की, हाँ जी। गाँव में एक पानी की समस्या थी, पाइपलाइन दबवाई है, लेकिन हमारी मेन समस्या ये है जी, गाँव में पानी है खारा। जी। और हमें तो ये 2 सप्लाई लगा रखी है, एक तो एक क्वाड चौक पे लगा रखी है जी। और एक जोड़ पे लगा रखी है, लेकिन ये पानी पीने योग्य नहीं है जी। जी। तो हमारे मीठे पानी की व्यवस्था की जाए, ये समस्या है सबसे मोटी जी। तो आपके नजरिए से आपने जैसे बताया कि जो पानी मीठा नहीं है, खारा पानी है, हाँ जी। क्या समाधान हो सकता है आपके नजरिए से? समाधान तो इसमें ये है जी, सरकार मतलब ये नहर के पास कोई मतलब लैंड लेकर के वहाँ मतलब बोरिंग हो और वो उससे पाइपलाइन दब के आए, तब गाँव में मीठा पानी आए जी। और तो कोई अल्टीमेटम नहीं है, गाँव में तो सारी सीम में खारा पानी है। जी, जी। तो प्रधान जी, पहले कहावत होती थी, खेलों की बात करते हैं। हाँ, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। हाँ। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। लेकिन आज वो भी परीक्षित हो रही है। खेलने कूदने से नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से नवाब बनते हैं। तो 2 साल के कार्यकाल की बात करें, खेलों में सुधार हेतु हाँ जी। आपके क्या प्रयास रहे हैं? सबसे पहले ये जानने आप प्रयास करें, क्या गाँव में स्टेडियम है? हाँ जी, गाँव में स्टेडियम है जी। जी। स्टेडियम तो नहीं है, लेकिन खेल ग्राउंड बना रखा है, काफ़ी लंबा-चौड़ा है। हमारी पंचायत के पास लगभग मतलब 100 एकड़ ज़मीन है जी, जी। जो पंचायती लैंड है। जी। उसमें स्कूल भी, मंदिर भी, प्लेग्राउंड भी मतलब सभी बने हुए, जिम वगैरह सब लगवा रखे हैं हमें। और हमारी तो पूरी कोशिश है, बच्चों का भविष्य बने, गेम में निकलें और साथ-साथ पढ़ाई भी करें जी। तो सर, जैसे आपने बताया कि नर्सरी है, ग्राउंड है, एक सामान का अभाव के कारण भी बच्चे रह जाते हैं। सामान की बात करते हैं, क्या सामान उपलब्ध है वहाँ पर? सामान ऐसा है जी, पीछे वो जिला प्रमुख से मिला था सामान। और अब फिर हमें मतलब वो प्रस्ताव दे रखा है हमारे पार्षद को, जी। वो जल्दी आ जाएगा जी। सत्यनारायण जी, एक जैसे हम बात करते हैं साफ-सफाई का अहम रोल होता है, घर की बात करें, गाँव की बात करें, तो 2 साल के कार्यकाल में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपके क्या प्रयास रहे हैं और भविष्य में क्या प्रयास रहने वाले हैं? हमारा तो ऐसा है जी, हमारे गाँव में लगभग 2000 के समथिंग आबादी है और इसमें एक सफाई कर्मचारी लगा रखा है, वो भी लेडीज़ है जी। जी। वो आधी बार भी नहीं आती जी, हमें काफ़ी प्रयास कर लिए, हम बीडीपीओ सर से भी कह चुके हैं जी, ये काम नहीं करते, लेकिन उसका कोई समाधान स्थायी नहीं निकला है। हम तो अपने पंचायत फंड से गाँव की पूरी सफाई करवाते हैं और प्रयास रहता है जी, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सफाई गाँव में रहे, ताकि स्वच्छता रहे, बीमारी ना फैले। सर, अच्छे प्रयास हैं आपके। एक बात करें गलियों की। पहले हमने आपसे बातचीत की, गलियाँ भी कुछ जर्जर हालत में थी, तो आज गलियों की व्यवस्था गाँव में क्या है? गलियाँ ऐसे है जी, जो मतलब है जैसे टूटी-फूटी गलियाँ थी, 7-8 गलियाँ हमने मतलब दोबारा से उनका निर्माण करवाया है। और जो ढाणियों का रास्ता है, हमारे गाँव में लोग मतलब ढाणियों में बसते हैं, खेतों में, तो उसमें भी हमारा प्रयास चल रहा है जी। 2 ढाणियों में तो हमें रास्ता पहुँचा दिया गया है और एक ढाणी है, वो थोड़ा लंबा रास्ता पड़ता है, वो बीच में रुका हुआ है। आधा लगभग बन चुका है और आधा बकाया है, उससे हमारी पैरवी है को सरकार से भी और समाज मतलब ये ब्लॉक समिति से भी और जिला प्रमुख से भी जी जी, हमारे वो 10-12 घरों की ढाणी है, वहाँ न तो साधन बस जाती है, ना और कुछ उसका निर्माण करवाया जाए। एक वैसे पेड़-पौधों की बात करें, वैसे तो चारों तरफ लगे हुए हमने भी देखे हैं। ये 2 साल के कार्यकाल में पेड़-पौधे आपने अभी तक गाँव में कितने लगवाए हैं?
ताकि आपका जो है शुद्ध वातावरण रहे, ऑक्सीजन मिले पर्याप्त मात्रा में लोगों को? और भविष्य में क्या प्रयास रहने वाले हमारा जी पंचायत लैंड में मतलब हमें पिछली साल में भी लास्ट ईयर लगभग 1500 पौधे लगवाए थे। अब की 1000 पौधे एक बार लगवाए हैं, 500 एक बार। लगभग 2 साल के कार्यकाल में 3000 पौधे हम लगवा चुके हैं पंचायती लैंड में। बहुत बड़ी बात है सर, 3,000 पौधे लगवाने। एक छोटे से गाँव की बात करें, 2,000 आबादी वाला गाँव है और इसमें 3,000 पौधे लगवा दिए हैं। और तभी कार्यकाल बाकी है सरपंच साहब का। सरपंच साहब आपके प्रयास भी रहेंगे आगे पौधे हाँ लगवाने जी, बिल्कुल पूरा प्रयास रहेगा जी। सर? पौधे एक लगवा जैसे पौधे लगवा तो देते हैं, हमने कई गांव के अंदर देखा है, लेकिन उनको एक जीवित रखना बहुत बड़ी बात होती है। 3,000 पौधे आपने लगवाए हैं, तो कितने पौधे मतलब ये कह सकते हैं कि जीवित रहे? क्या उनकी प्रॉपर रूप से सही ढंग से देखभाल होती है? ऐसा है जी, हमारे मतलब लगभग वो शिव मंदिर है, उसके पास से मतलब 4-5 एकड़ ज़मीन है। तो वहाँ पे वो महाराज है, वो देखभाल ज़्यादा करता है। फलदार पौधे सभी हमने उसी जगह लगवा रखे हैं और बाकी जगह में ये छाया और वो मतलब फूल पत्तियों वाले पौधे तो वही ज़्यादा है। बाकी तो ये पेड़ सारे मतलब पंचायत लैंड में लगवाए रखे हैं जी। उसमें से ज़्यादातर लगे हुए हैं। हार्ड रोड जो मार्केटिंग बोर्ड से बना है, उसके भी दोनों तरफ हमें पौधे लगवाए हैं। कुछ समय बाद फल भी देंगी, ग्रामीणों को काफ़ी मदद मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा। तो अच्छी सोच है। सरपंच साहब, एक हमारे चैनल के माध्यम से आप गाँव की जनता से, खासकर युवाओं से, जो आजकल नशे की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं, क्या अपील और संदेश देना चाहोगे? मेरी तो जी पूरी पूरी कोशिश है, मैं गाँव में हर टाइम नज़र रखता हूँ। मतलब कोई ऐसे शरारती तत्व ना पनपे जो नशा वग़ैरह करे, मतलब मेरा काफ़ी कंट्रोल है गाँव में। ऐसा कुछ नहीं है कि जी हमारे गाँव में जैसे 2-4% तो होते ही हैं जी जो शराब-शुरूब पीते हैं। बाकी उनको भी मतलब मैं काफ़ी मोटिवेट करता हूँ और कोई नहीं मानता तो मैं पुलिस प्रशासन की भी मदद लेता हूँ। तो क्या नशे के खिलाफ अभियान आपके कोई प्रयास भी रहे हैं? इस तरह कोई अभियान चलाना, कुछ जागरूकता टीम बुलानी, या लोगों को, युवाओं को एक संदेश देना, समझाना, जागरूक करना? हाँ जी, हमारे वो ग्राम सभा होती है, उसमें भी हम ये प्रश्न रखते हैं कि भई मतलब नशे से दूर रहो और हमारे जो बीडीओ सर है, वो भी मतलब इस पे काफ़ी मतलब वो रखते हैं कोशिश करते हैं और टीम भी भेजते हैं भई युवाओं को मोटिवेट करो, नशे की तरफ न जाए। अच्छे प्रयास। 2 साल पहले सरपंच साहब से मुलाकात हुई थी। 2 साल पहले अनेक समस्याएँ थी। अब प्रधान जी ने लगभग समस्याओं का निपटान करवा दिया गया है। पीने की पानी की समस्या बताई है, जो आज भी एज़ इट इज़ है। खारा पानी मिल रहा है, समाधान भी बता दिया, प्रयासरत हैं। सरपंच साहब सत्यनारायण जी अपने स्तर पर प्रयासरत हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से, संबंधित विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करते रहते हैं। पीने के पानी की समस्या का समाधान के लिए इनका एक ही प्रयास है, गाँव में पर्याप्त मात्रा में वह स्वच्छ जल मिले। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन से अपील करते हैं कि इस गाँव के अंदर स्वच्छ जल की ज़रूरत है। सरकार से भी अपील करते हैं, तो यहाँ पर स्वच्छ जल मुहैया करवाया जाए। और सरपंच साहब, इतना कीमती समय में से आपने 10-5 मिनट का जो समय दिया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं सर। धन्यवाद जी आपको।